नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, आज हम पढ़ रहे हैं संविधान की क्लास नंबर 3 और उसमें आपको मैं पढ़ा रहा हूं जवाहरलाल नेहरू ने जो 14 सदस्यीय सरकार का गठन किया था उसके बारे में। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि उस सरकार में कौन कानून मंत्री था तो कौन वाणिज्य, कौन स्वास्थ्य मंत्री था तो कौन गृह मंत्री। ठीक है, सबसे पहले तो वो सरकार क्या, बस आपको क्या ही कहें, वो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इससे आप समझ गए होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, अध्यक्ष थे। हेड कौन था? अंग्रेज था। तो आप समझ सकते हो कि सरकार भी किस तरीके की चली होगी। ये थी अंतरिम सरकार। ठीक है, और इसका मंत्रिमंडल मैं आपको बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जो थे, आपको पता है विदेशी लोगों के साथ थोड़ा उनका ज़्यादा था, तो उनको विदेशी मामले दे रखे हैं। ठीक है, और वे उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इन पे क्या क्या कार्यभार था? कार्य परिषद थी और विदेशी मामले देखते थे। वहीं अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह व सूचना प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। अब शिक्षा मंत्री उस टाइम आचार्य थे हमारे श्री गोपालचार्य। खाद्य व कृषि मंत्री हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, पहले राष्ट्रपति भी हमारे रहे हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। रेलवे मंत्री असाफ अली। कौन थे? असाफ अली। और श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम का आपने एक, मैंने कल बताया था कि एक पार्टी जो थी इनकी क्या था, डिप्रेस वाली पार्टी बताई थी कि डिप्रेस में रहते हैं, वो वाली पार्टी थी। तो वित्त मंत्री थे हमारे लियाकत अली खान। लियाकत अली। और स्वास्थ्य मंत्री की वहीं हम बात कर लें तो वो थे गजानतर अली खान। ठीक है, उद्योग मंत्री किसे दे रखा था? जॉन मथाई को। ये जॉन मथाई वो बंदा था जिसने भारत में सबसे ज्यादा कंपनियां खोली थी। इनको क्या बना दिया गया था? उद्योग मंत्री। उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं, कानून किसको दे रखे थे? योगेंद्र नाथ मंडल को। और वाणिज्य मंत्री था आई चुंद्रीगल। ठीक है, तो ये था हमारा अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू ने 14 सदस्य सरकार का गठन किया था। आगे देखते हैं भाइयों, हम बात कर लेते हैं राज्य चिन्ह की। हमारा राज्य चिन्ह लिया कहाँ से गया है? हमारा राज्य चिन्ह लिया गया है अशोक के सारनाथ स्तंभ से, जिस पर क्या होता है? 4 शेर बने होते हैं। ठीक है, और उस पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा होता है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और हमारे राज्य चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, ठीक है, उसको मान्यता कब मिली थी? उसको मिली थी 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली थी। ठीक है, भारतीय सरकार द्वारा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत आपने सुना ही होगा, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको 65 सेकंड में गाया जाता है। इसको 65 सेकंड में गाया जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ का उपन्यास है। आनंद मठ का उपन्यास है वंदे मातरम। हाँ, इसको जैसे राष्ट्रीय गान को गाना एक बाध्यता है कि गाना है, सबको सम्मान, गाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय गीत को गाने की कोई आप पे बाध्यता नहीं है, लेकिन इसका सम्मान करना जरूरी है। और इसको भी कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन राष्ट्रीय गान जो है हमारा, राष्ट्रीय गान एक बार मैं दूसरे पेज पे करता हूँ। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गान हमारा लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरे पेज पे मैं एक बार आपको इंटरफेस बनाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गान की। राष्ट्रीय गान सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हम सभी प्रत्येक व्यक्ति को गाना कंपलसरी है, मतलब हर किसी को गाना ही अनिवार्य है। ऐसा जैसे कि राष्ट्रीय गीत था, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि भाई आप चाहें तो गा सकते हैं, चाहे नहीं गा सकते, लेकिन सम्मान करिए। लेकिन इसमें अगर आप कहीं पे हैं तो आपको गाना ही पड़ेगा, ये आपको बाध्यता है। ठीक है, तो जन मन गण सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर भी आ जाता है बहुत बार। ये कहाँ से लिया गया है? जन गण मन लिया गया है, ये गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है जनगण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इसको मान्यता मिल गई थी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत और राज्य चिन्ह ये सब 26 जनवरी 1950 को मिले, लेकिन राष्ट्रीय गान को मान्यता 24 जनवरी 1950 को ही मिल गई थी। ठीक है, सभी को गाना अनिवार्य है। ओके, सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था? सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में।
तथा उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कौन थे? बिशन नारायण धर। और एक चीज मैं ध्यान से जो बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से सुनना, ये क्यों गाया गया था, ये किसके उस पर गाया गया था? राष्ट्रीय गान यूके यानी इंग्लैंड का एक सम्राट था जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज फिफ्थ के आगमन पर वो आया था, उसके वेलकम सॉन्ग भी बोल सकते हैं उसके लिए। जॉर्ज फिफ्थ के आगमन पर राष्ट्रीय गान को गाया गया था, ठीक है। और इसको देखो, ये तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। इसको प्रिंट किया, जैसे प्रिंट किया जाता है तो कौन सी पत्रिका में और कब किया गया? तो भाई 1912 में सबसे पहले तत्वबोधनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब राष्ट्रीय गान को, अब आपको पता है हमारे देश में अंग्रेज भी बोलते हैं, तो राष्ट्रीय गान को इंग्लिश ट्रांसफर क्या है? तो इसका राष्ट्रीय गान का है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये इसका इंग्लिश ट्रांसफर है, ठीक है। मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया था, क्योंकि देखो रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल के थे, उन्होंने बंगला भाषा में इसको, जो बंगाल की भाषा होती है, उस भाषा में राष्ट्रीय गान को लिखा गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय गान गाया कितने सेकंड में जाता है? देखो, राष्ट्रीय गीत आपका 65 सेकंड और राष्ट्रीय गान आपका 52 सेकंड। और क्योंकि इमरजेंसी में भी इसको गाना है तो इसको इमरजेंसी में 20 सेकंड में गाया जाता है। इसका पहला और अंतिम जो अध्याय होते हैं उनको गा दिया जाता है, ठीक है। तो अब तक अगर आप वीडियो में बने रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट्स करिएगा मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई नीचे एक बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक कर दो और बेल आइकन दबा लो। धन्यवाद।